एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज क्लास में टॉपिक्स है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। मतलब कि आज की क्लास में हम यह सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या को साबित कैसे की जाती है। क्योंकि इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 नंबर में फिक्स आते हैं प्रश्न, इसलिए आप सभी इनको है ना अच्छी तरीके से समझेंगे। प्रश्न पहला लिए है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला एग्जांपल में जो √5 है वो सिंगल टर्म में है, यानी अकेला पद है। इसमें डबल पद वाले भी पूछे जाते हैं, तो पहले सिंगल वाला को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद डबल वाले को है ना बनाएंगे। यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या P/Q है, जहां P और Q कोई पूर्णांक तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके जो है ना लैंग्वेज है, जो भाषा है ना अपरिमेय संख्या में सिद्ध करने वाले में, तो वो सेम लिखाएंगे। जो अपरिमेय संख्या यहाँ पर दिए रहेंगे वहीं पर यहाँ पर लिखा जाएगा। बाकी है ना कोई भाषा में चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या लिखे हैं? यदि संभव हो, मतलब यहाँ पे कंफर्म हम नहीं माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या। यदि संभव हो तब कह रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जहां P और Q कोई पूर्णांक यानी पूरा पूरा अंक तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या माना है कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, यानी P/Q है। तो सिंगल टर्म में क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर √5 बराबर P/Q। अभी क्या कहता है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग। तो √2 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या 5। ये क्या जगह, P²/Q²। यहां देखिए Q जो है, एक Q को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इधर क्या Q बचेगा, एगो इसको दे दिए, क्या बचेगा, एगो Q। इसको मान लेते समीकरण 1। अब लिखेंगे 5Q बराबर, देखिए 5 भी क्या है, पूरा पूरा अंक है, Q भी क्या है, पूरा पूरा अंक है। तो Q के स्थान पर कोई भी पूरा पूरा अंक लेंगे, कोई भी पूर्णांक लेंगे, तो जो हमारे पास रिजल्ट है वो भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। इसके बाद देखिए P/Q यानी अंश बट्टे हर, तो अंश बट्टे हर को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न। तो P²/Q क्या हो जाएगा, भिन्न। कब, जब इसमें कोई कॉमन यानी उभयनिष्ठ ना हो तब। इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 5Q बराबर P²/Q। 5Q क्या है, पूर्णांक, यहां 5Q क्या है, पूर्णांक, बराबर, तो बराबर P²/Q क्या है, भिन्न। क्या
पूर्णांक भिन्न के बराबर होंगे? नहीं, ये संभव नहीं है। तो वही चीज भाषा में लिखेंगे, जो कि संभव नहीं है, अर्थात हमारी मान्यता गलत है। यहां पे हमने √5 को क्या माने हैं? परिमेय संख्या। लेकिन जब सॉल्व किए तो हमने देखा कि पूर्णांक भिन्न के बराबर आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। अर्थात मतलब हम जो माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब ये √5 अपरिमेय संख्या ही है। तो वही लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। साबित हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेंगे, डबल टर्म वाले, 2 पद वाले। इसके लिए थोड़ा इनको हम मिटाएंगे। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, 3 + 2√5। पहला वाला एग्जाम्पल में हम क्या बोले कि इनकी जो भाषा होता है वह सेम लिखाता है, सिर्फ चेंजिंग जो होता है वो दिए गए अपरिमेय संख्या होंगे। तो भाषा में क्या लिखे थे? यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या P/Q है, जहां P और Q कोई पूर्णांक तथा Q ≠ 0। 3 + 2√5 को यदि संभव हो तो हमने क्या माना है? परिमेय संख्या, यानी P/Q। थोड़ा इसका कुछ कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। प्लस माइनस वाला में आएगा, यानी डबल टर्म में अगर आएगा तो परिमेय को एक तरफ छांट लेंगे और परिमेय को एक तरफ छांट लेंगे और अपरिमेय को एक तरफ छांट लेंगे। उसी प्रकार अगर सिंगल टर्म होगा तो दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग। जैसे एग्जांपल पहला में देख चुके हैं। तो 3 + 2√5 ये पूरा क्या है? अपरिमेय। और इस अपरिमेय में 3 क्या है? परिमेय। तो इसको हम क्या करेंगे? परिमेय के एक तरफ लिखेंगे और अपरिमेय के एक तरफ। तो ये क्या है? 3 परिमेय है और P/Q भी क्या है? परिमेय। तो इसको इधर लाएंगे, तो ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसको निकालेंगे तो क्या होगा? 3Q/Q। अब 2√5 में 2 क्या है? परिमेय, तो इसको उधर भेजेंगे। √5 बराबर P - 3Q / 2Q। अब इसको माने तो समीकरण 1। आप जानते हैं √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। P - 3Q / 2Q बराबर, देखिए और समझिए, P क्या है? पूर्णांक है। Q भी क्या है? पूर्णांक है। तो P और Q की जगह पर कोई भी पूर्णांक लेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? एक परिमेय संख्या ही होगा। परिमेय संख्या।
अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? √5 बराबर p माइनस 3q बटे 2q। यह है समीकरण 1। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अब p माइनस 3q की क्या है? परिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? यह संभव नहीं है। अब इसी चीज को हम लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, अर्थात हमारी मान्यता गलत है। जो कि संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, ये कभी भी संभव नहीं है, अर्थात हमारी मान्यता गलत है। हमने क्या माना था कि 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या, इसलिए हमारी मानना क्या है? गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या ही है। सॉरी, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो वही लिखेंगे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में देखा कि अपरिमेय संख्या को साबित कैसे किया जाता है। पहले लिए सिंगल टर्म वाले अपरिमेय संख्या को, इसके बाद डबल टर्म वाले अपरिमेय संख्या को।